जय हिंद साथियों। आज हम आए हैं राजा किशोर सिंह लोधी जी की जन्मस्थली बोलूं या वो स्थान बोलूं जहां से 1857 की क्रांति ने आगाज हुआ। 1857 की क्रांति का आगाज हुआ। बुंदेलखंड के महान सपूत जिन्होंने पूरे बुंदेलखंड में क्रांति की चिंगारी भड़काई। मैं आज उनकी जन्मस्थली किले पे आया हूं। हमारे साथ हैं भाई चंद्रभान सिंह लोधी, जिन्होंने जो राजा किशोर सिंह लोधी जी की जीवनी के ऊपर किताब लिख रहे हैं। नमस्कार साथियों। चंद्रभान भाई, आपने किताब लिखी है, आप विस्तार से बताएं राजा किशोर सिंह लोधी जी के बारे में। आज हम यहाँ उनकी किले के यहाँ आए हैं, तो किले उनकी जीवनी से लेकर किले के जो अवशेष बचे हैं, शेष हर चीज़ विस्तार से बताएं आप। सबसे पहले तो जय हिंद साथियों। जय राजा किशोर। राजा किशोर सिंह वो क्रांतिकारी, अंग्रेजों ने तो उन्हें विद्रोही कहा, लेकिन हम उन्हें एक क्रांतिकारी जिसने देश के लिए सब कुछ निछावर कर दिया। आज हम इस जगह पे खड़े हैं जिस जगह कभी देश मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक के लिए यहाँ से क्रांति की रचना गढ़ी गई है। यह आप देख रहे हैं कि यहाँ एक छोटी सी तलैया है जिसमें वर्तमान समय में तो सिंगाड़े लगे हैं, लेकिन कहा जाता है कि इस जो ये तलैया है यहाँ पानी भरा रहता था। हिंडोरिया राजघराने का इतिहास शुरू होता है राजा ईश्वर दास से, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को और उनकी सेना को मात्र 56,000 सेना अपनी और 1 लाख सवा लाख सेना उनकी को पछाड़ा था। तो ईश्वर दास के बाद में कई राजा हुए जो प्रतापी थे। राजा बुद्ध हुए, उसके बाद में 1842 की क्रांति जिन्होंने राजा हृदय शाह के साथ लड़ी थी, वो राजा जोरावर सिंह यानी कि राजा किशोर सिंह के पिता। उसके बाद जो सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी क्रांति हुई है, जो सबसे चर्चित हुए वो क्रांति थी 1857 की। राजा किशोर सिंह का यह जो किला है, आज हम इसको दुर्भाग्य भी कह सकते हैं, क्योंकि मैं आपको रखपाल भाई एक बात बताऊं। हाँ चंद्रभान भाई, कि जिससे ये जो पहली बात तो मैं बता दूं कि जहां जो मैंने वर्णन किया है अपनी शेरे बुंदेलखंड किताब में, अभी पब्लिश नहीं हुई है, पब्लिश होने वाली है, तो उसमें इसका जो हमने जिक्र किया है, तो ये तो अगस्त का महीना चल रहा था 1857 का, तो अंग्रेजों ने इसको मिटा दिया था। आप देख रहे हैं कि आज चूंकि अब तो समय 150-170 साल होने को है, तो तब बहुत गिर चुके हैं, वीरान हो चुका है। लेकिन जब यहाँ राज परिवार रहा करता था, राजा किशोर सिंह, राजा जवाहर सिंह और उनके पूरा परिवार हिंडोरिया का रहा करता था, तब ये अंग्रेजों ने यहाँ से गिराना शुरू किया था। उस साइड देख रहे होंगे सबसे जो अभी मोटरसाइकिल निकल रही है, हाँ, इस साइड यहाँ इनका मुख्य गेट था। तो वहाँ से अंग्रेजों ने गोली और तोप दागने शुरू किए थे। उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेजों को मौका मिल गया, क्योंकि रात का समय था, पानी बहुत गिर रहा था उस समय, फिर यहाँ तक आ चुके थे ऐसा बताया जाता है। और यहाँ कई निशान भी देखने को, अभी नीचे उतरेंगे तो निशान भी मिलेंगे कि किस प्रकार से आज भी गोलियों के निशान बने हुए हैं, तोपों के निशान बने हुए हैं। और यहाँ से राजा किशोर सिंह जब उनको क्रांति आगे बढ़ानी थी, तो उनको सलाह दी गई कि आप यहाँ से भाग जाइए। तो यहाँ से वो निकल गए थे, और तब वो दमोह जिले के जंगलों में अलग अलग जगह रहते हुए उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं। इसके बाद आगे विस्तृत जानकारी हमारे नरेंद्र प्रताप जी देंगे। नरेंद्र भाई, नमस्कार साथियों, जय हिंद। किला के बारे में बताएं। आज किला जर्जर हालत में है, और इस हालत को तो अब इसकी जिम्मेदारी अब किसकी तय हो ये तो नहीं कहेंगे अब, लेकिन अगर इसकी देखरेख होती तो शायद ये किला आज सुरक्षित स्थिति में होता। यहाँ मैं चूँकि पहली बार आया हूँ और इस किले के पास आके खड़ा हूँ और मैं देख रहा हूँ, तो सारे शरीर में मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि वो कैसा समय रहा होगा जब वो अंग्रेज़ों से लड़े होंगे और उनने क्रांति की शुरुआत की होगी। और आज इस अवस्था में हमारे पूर्वज पड़े हुए हैं, तो इसकी जिम्मेदारी ना तो हम पूर्ववर्ती सरकार को देंगे, ना वर्तमान सरकार को। अब हम किसकी कहें कि ये किसके कारण ये किला हमारा इतनी जर्जर हालत में पड़ा हुआ है। ना तो इस पर हमारे क्षेत्रीय लोग ध्यान दे रहे हैं, ना कोई इस पर कहने वाला है, ना बोलने वाला है।
और ना कोई इस पर विचार कर रहा है, ना युवा पीढ़ी, ना वर्तमान पीढ़ी जो निकल चुकी है, कोई इस पर विचार करने के लिए तैयार नहीं है, ना सोच रहा है। ऐसा नहीं लगता नरेंद्र भाई कि शहीदों को हमने शहीदों के साथ सबसे ज्यादा अगर अपमान जो हुआ है वो शहीदों के साथ सबसे बड़ा अपमान ये है, दुर्भाग्य है कि हमने उनको जातों में बांट दिया। बिल्कुल जाति, अगर जब राजा किशोर सिंह हुए होंगे तो वो एक जात विशेष के लिए उनने अपनी कुर्बानी नहीं दी, अंग्रेजों से टक्कर नहीं ली। तो चाहे भगत सिंह की कुर्बानी हो या राजा किशोर सिंह की कुर्बानी होती, बलिदान में अंतर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और जरकपाल भाई, हम आपको बताएं, इतिहासकारों ने भी राजा किशोर सिंह को बहुत दबाया है। ना तो आप किसी पुस्तक में उनका नाम देखेंगे, ना कहीं। जबकि कहा जाए 1857 और 42 के बीच में जो सबसे बड़ी क्रांति का उद्भव हुआ था तो वो इसी दमोह जिले से हुआ था, वो इसी हिंडोरिया से हुआ था। और राजा किशोर सिंह के नेतृत्व में हृदय साय जी के बाद में जो आई क्रांति, उसका आगाज भी किशोर सिंह जी ने ही किया था। एक चीज का जिक्र चंद्रमान भाई आप अपनी किताब में करते हैं, बार बार आपने बताया कि सबसे लंबे समय तक इस क्षेत्र को अंग्रेजों से मुक्त रखा था। वो क्या घटना है? वो घटना ये है कि जब 1857 की क्रांति हो रही थी अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हाथ पसार लिए थे लगभग पूरे देश में, और देसी राजाओं को उन्होंने अपने अंडर ले लिया था। किसी को कोर्ट ऑफ बॉर्डर्स के अंतर ले लिया था, तो किसी राजा खत्म हो जाते थे तो वहाँ की रानी शासिका नहीं बन पाती थी। कुछ ऐसा ही हाल हमारे दमोह जिले में हुआ। चूंकि मैंने जो आपने किताब का जिक्र किया है, मैं आपको बता दूं कि राजा किशोर सिंह छोटे भाई थे और उनके बड़े भाई का नाम था राजा जवाहर सिंह। किन्हीं कारणों से राजा जवाहर सिंह की मृत्यु हो गई। तब राजा किशोर सिंह को वहाँ की जनता ने और उनकी जो भाभी माँ थी, उन्होंने राजा किशोर सिंह को गद्दी पर बैठाया था। क्योंकि जवाहर सिंह के पुत्र छोटे थे, करीब 8-9 साल की आयु होगी, शायद इससे भी कम होगी। तो हुआ ये कि जब राजा किशोर सिंह 1857 की क्रांति में कूद गए और अच्छे तरीके से कूदे, पूरे दमोह जिले के लोगों को, अलग अलग जमींदारों को, सरदारों को इकट्ठा किया। तब हुआ ये कि 1858 के समय 10 अगस्त की घटना है, अंग्रेजों ने एक पत्र लिखा अपने कमिश्नरी को, जबलपुर को और सागर कमिश्नरी को। उन्होंने पत्र लिखा कि अब शांति स्थापित हो चुकी है, दमोह जिले के साथ साथ आसपास के क्षेत्र पूरे मध्य भारत में अंग्रेजों का कब्जा हो चुका है। क्योंकि ऐसा था नहीं, ये मैंने जब भोपाल से पत्र निकलवाया तो मैंने देखा और पढ़ा। जबकि सत्य घटना ये है कि 10 अगस्त के बाद भी करीब 6 महीना तक दमोह, कुम्हारी, हटा, मड़ियादो ये क्षेत्र राजा किशोर सिंह के हाथ में रहे। यानी कि सीधा दमोह पर झंडा राजा किशोर सिंह का रहा। करीब 6 महीने बाद, 10 अगस्त के 6 महीने बाद फिर राजा किशोर सिंह के बाद अंग्रेजों ने, क्योंकि चंद्रमान हमें बताएं कि राजा किशोर सिंह इतने बड़े स्वतंत्र संग्राम सेनानी रहे हैं, तो इतिहास में इनको वो स्थान क्यों नहीं मिल पाया जो बाकी क्रांतिकारियों को या बाकी लोगों को मिला है? मेरे हिसाब से तो उसका कारण एक तो ये है कि हमारे साथ इतिहासकारों ने सही न्याय नहीं किया। दूसरी, क्योंकि वो एक जाति या धर्म के तो विशेष के लिए तो लड़े नहीं थे। देखो, गौरव हमेशा गौरव होता है, ना कि समाज का होता है, ना एक देश का होता है। आज एक उदाहरण के तौर पे गांधी को भारतवर्ष नहीं मानता, पूरा विश्व मानता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यदि राजा किशोर सिंह लोधी समाज के थे तो ये लोगों का सोचना गलत है, क्योंकि वो लोधी समाज के लिए नहीं लड़े। वो एक राजा थे। राजा की ना कोई जात होती है, ना कोई धर्म होता है, चाहे आज की सरकार में बैठा हो और चाहे कल की सरकार में आने वाला हो या पहले से हो। हुआ ये, जो मेरा मानना है, मुझे लगता है कि इनको क्षेत्रीयता का फायदा नहीं मिला है, क्योंकि चूंकि दमोह जिला एक छोटा सा जिला है और फिर दमोह जिले के बाद में हिंडोरिया भी एक छोटा सा है, उतना सम्मान, जबकि इनके हाथ में करीब 87 से 90 गांव थे इनके उसमें राजपाट में। तो ये राजा तो बड़े होंगे, क्योंकि आप किला भी देख रहे हो, किला से अनुमान लगाया जा सकता है। करीब 25-30 एकड़ में किले का स्ट्रक्चर फैला हुआ है। हम नहीं कहते कि इतिहास में क्या हुआ, हाँ, बिल्कुल, इतिहास में उनको सम्मान नहीं मिला, क्या रहा, लेकिन क्या वर्तमान पीढ़ी, वर्तमान सरकार, वर्तमान जनप्रतिनिधि उनके लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं? न्याय कर रहे हैं? अब बताएं कि दमोह में कोई ऐसा स्थान है कि जो राजा किशोर सिंह के नाम पे कोई चौराहा, कोई उन मूर्ति लगी हो कहीं, या फिर कुछ बस स्टैंड का नाम रखा हो, कोई लाइब्रेरी हो, ऐसा कुछ है राजा किशोर सिंह के नाम पे यहाँ दमोह में? दुर्भाग्य यही है
कि हम जिन लोगों ने हमारे लिए जान दी, हमारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, उनके लिए हम क्या करते। सबसे बड़ा सवाल हर किसी से है, युवा पीढ़ी से है, सरकार से है, जनप्रतिनिधि से है, हर किसी से है कि उन्होंने किया क्या है हमारे लिए, उनके लिए। उनने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन अब कर्ज हम लोगों पर है कि हमें भी कुछ उनके लिए करना चाहिए। क्योंकि राजा किशोर सिंह एक ऐसे प्रतापी राजा थे, उनके साथ में जितने ही लोगों ने युद्ध लड़ा है, चाहे वो राव स्वरूप सिंह हो और रघुनाथ सूबेदार हो या फिर और अन्य भी हों, कई आदिवासी समाज के लोगों ने उनके साथ लड़ाई लड़ी, मुसलमान समाज के लोगों ने लड़ाई लड़ी, पंडित समाज के लोगों ने लड़ाई लड़ी, मतलब हर प्रकार के लोगों ने उनका साथ दिया था उस समय। लेकिन आज यदि हम पंडित रघुनाथ की बात करें, जो किशनगंज से ताल्लुक रखते थे, तो लोग बोलेंगे कि वो ब्राह्मण थे। आज हम गंगाधर राव की बात करें, जो मानगढ़ के राजा थे, अपने जबेरा क्षेत्र में मानगढ़ पड़ता है, तो बोलेंगे कि वो आदिवासी समाज के थे। हम किशोर सिंह की बात करें तो बोलेंगे कि वो लोधी समाज के थे। मतलब हमने उनको जातियों में इस तरह से बांट दिया कि लोग अब चाह कर भी उनको ना चाह रहे हैं, उनको भुलाने लगे हैं। मुझे लगता है कि कम से कम हर चीज जातिवादी हो चुकी है। तो हमारे जो गौरव हैं, हमारे जो महापुरुष हैं, जिनसे हमारी शान है, जिनके हम वंशज हैं, उनको जाति में नहीं बांटना चाहिए। और उनके लिए कहीं कुछ नहीं कर सकते तो उस क्षेत्र में करना चाहिए जहां से वो ताल्लुक रखते। बिल्कुल सरकार को कम से कम ये तो करना चाहिए कि इस किले का पुनरुद्धार करें। पुरातत्व विभाग मैं जब एक बात और मैं बताऊं घटना, कि जब मैं किताब राजा किशोर सिंह पर किताब लिख रहा था, करीब 190 और 200 के करीब हो चुकी है और लिख चुका हूं, पब्लिश हाउस में रखी हुई है, तो मुझे जानकारी ढूंढने में इतनी दिक्कत गई कि मुझे कहीं से कुछ नहीं मिल रहा था। मैं हिंडोरिया कई बार आया, मैं राज परिवार कई बार गया, वहां से कुछ मुझे जानकारी मिली है। और उसके बाद में मैंने मतलब इस बताने वाली ये बात है कि किसी भी इतिहासकार या साहित्यकार या किसी भी कवि या किसी भी लेखक ने उनके बारे में कुछ नहीं लिखा है। जो कुछ लिखे जून और जुलाई अगस्त की घटना बस लिखी, लेकिन उनके बारे में विस्तृत किसी ने नहीं लिखा। एक तरीके से मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हम लोग अंग्रेजों के शुक्रगुजार हैं। वो कैसे? हम लोग अंग्रेजों के शुक्रगुजार ऐसे हैं कि जब मैंने किताब है, मैं भोपाल गया, नागपुर गया, लखनऊ गया, वहां से मैंने पत्र निकलवाए और उसके आधार पर मैंने किताब लिखी। हमारा उद्देश्य यही है कि हम जो हमारे जिले के या फिर जो छोटे छोटे जो पुराने लीडर रहे हैं, उनको उभारना, जनता उनको पढ़े और उनके पद चिन्हों पर चले। सही बात है चंदन भाई की कुर्बानी जब उन्होंने दी तो ये सोच कर नहीं दी कि एक जात विशेष या एक क्षेत्र विशेष के लोगों ने कुर्बानी, उन्होंने हम सभी के लिए दी। और हमारा दायित्व बनता है कि हम उनको वो सम्मान दिलाएं। राम भगवान सीता जी को लेने के लिए लंका जा रहे थे, तो वहाँ सेतु बन रहा था, तो एक छोटी सी गिलहरी ने जितना भी योगदान बना, उसने अपना योगदान दिया सेतु बनाने के लिए। तो उसका आज इतिहास में जिक्र है। बिल्कुल जिक्र है क्योंकि उसने अपने तरीके से कुछ ना कुछ योगदान जरूर दिया। इसी तरह से चाहे हमारे राजा किशोर सिंह हो या अन्य राजा हो या कोई हो, उन्होंने अपने अपने जगह किया है। उन्होंने अपनी मैं एक बात और बता दूं, कई राजाओं ने, नाम नहीं लेना चाहूंगा, इतिहास में दर्ज हैं, कई राजाओं ने अपना महल बचाने के लिए लड़ाई लड़ी है। लेकिन जो राजा किशोर सिंह थे, उन पर आज के समय जो एक नियम है ना संविधान में, रासुका, रासुका से भी बड़ा उन पर मतलब दंड लगाए गए थे। और जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 1000 रुपया की घोषणा हुई थी। उस समय के 1000 आज के 1 करोड़ से ज्यादा हैं। तो यदि वो चाहते कि हमारा महल बरकरार रहे, हमारी जागीरदार बरकरार रहे, तो भाई साहब वो अंग्रेजों से समझौता करके इससे भी बड़ा महल बनवा सकते थे। लेकिन उन्होंने किसके लिए लड़ाई लड़ी? हमारी समाज के लिए, हमारे देश के लिए। क्योंकि ये छोटे राजा थे, वो देश में तो जा नहीं सकते थे, जितने उनके पास संसाधन थे, तो उन्होंने अपने जिले से शुरू की। जिले के अलावा पूरे बुंदेलखंड में क्रांति फैली, मध्य भारत में क्रांति फैली। और
एक बात और मैं बता दूं, आप गूगल नहीं कुछ कर लेना, किसी इतिहासकार से भी पूछ लेना, जो 1857 क्रांति के अंतिम राजा थे वो उनको श्रेय राजा किशोर सिंह को श्रेय मिला है। बिल्कुल, क्योंकि राजा बिल्कुल। किशोर सिंह के बाद में क्रांति टोटल तरीके से राजाओं महाराजाओं की टोटल क्रांति खत्म हो गई। हो चुकी बिल्कुल। थी, कोई नहीं आया था। और राजा और एक बात और मैं बता रहा हूँ, राजा बखत बली थे, जो राजा बखत बली के पास रानी लक्ष्मीबाई का पत्र आया था कि आप आपकी सेना को भेजिए और हमारी मदद कीजिए। जब वो झांसी में मेरठ साइड से युद्ध लड़ रही थी अंग्रेजों से, तो आपको यकीन नहीं होगा कि राजा बखत बली ने राजा किशोर सिंह को पत्र लिखा था कि आप अपनी सेना को, क्योंकि राजा किशोर सिंह के जो कुछ सैनिक थे करीब 1000 के करीब, बहुत खूंखार सैनिक थे। मतलब ये समझिए कि उनको कुछ नहीं दिखता था, देश यानी देश, अंग्रेज को मारना है यानी कि मारना है, बहुत खूंखार। तो उस सिलेक्ट जो आज के समय में स्पेशल फोर्स बोलते हैं, तो पहले के समय में बोलते होंगे, स्पेशल फोर्स तो नहीं बोलते होंगे लेकिन कुछ ना कुछ बोलते होंगे। तो उनको उन्होंने अपनी सेना को राव स्वरूप सिंह, जो बालाकोट के राव साहब थे, राव स्वरूप सिंह की मौजूदगी में और उनके नेतृत्व में यहाँ से दमोह से सेना झांसी और मेरठ की ओर भेजी थी ताकि रानी लक्ष्मीबाई की वो मदद कर सकें। और वो मदद के लिए गए थे, बाद में अंग्रेजों के से युद्ध लड़े और वो वापस भी आए थे। तो हमारे दमोह का इतिहास छोटा नहीं है, दमोह का बहुत बड़ा इतिहास है कि रानी बहुत लक्ष्मीबाई विस्तृत इतिहास रहा। बहुत बस बसरते हुआ ये कि मुझे लगता है कि हमारे दमोह के इतिहास को और यहाँ के राजाओं को इतिहासकारों के पास स्याही नहीं थी या पन्ने नहीं थे। कुछ ना कुछ जरूर होगा, तभी उन्होंने इसका वर्णन नहीं किया है। और जो वर्णन किया है वो अंग्रेजों ने किया है, क्योंकि अंग्रेज भले ही दुश्मन थे लेकिन अंग्रेज रोज लिखा करते थे कि कब क्या क्रांति हुई है। क्योंकि देसी लोगों को समय नहीं था, लेकिन अंग्रेजों ने बाकायदा लिखा है और आज ही वो कई जगह भोपाल, नागपुर, लखनऊ जैसी चीज़ों में पत्र रखे भी हुए हैं। क्या हुआ कि किताब हमारी मतलब हम लिख रहे थे तो करीब 3-4 साल तो किताब लिखने में समय लग गया, क्योंकि किताब लिखने में समय नहीं लगता है। इतिहास की किताबों को उसका जो मटेरियल होता है, क्योंकि हम कोई भी बात झूठी तो लिख नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। यदि झूठी लिख देंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि डेटें अभी भी कहीं ना कहीं रखी ना हो, तो विवाद होगा। तो सबसे ज़्यादा हमें 3 से 3.5 साल किताब लिखने में लग गए। उसके बाद क्या हुआ कि कोरोना का समय चल रहा था, तो मैं सोच रहा था कि पब्लिश कराऊं, तो पब्लिश नहीं हो पाई। लेकिन पिछले 20 मार्च को हमने इसका विमोचन किया, जिसमें आप सभी ने देखा होगा कि हमारे विधायक जी जबेरा के विधायक जी धर्मेंद्र सिंह, हिंडोरिया से राज परिवार से आदरणीय ऋतु दीदी और भी कई लोग आए थे विमोचन करने के लिए, कवर पेज का विमोचन करने के लिए। और उसके बाद में कुछ अभी मिस्टेक मुझे लगता है कि एक तो सबसे पहली है कि किताब पब्लिश कराने में आर्थिक वही हम वो जानना चाहते थे कि उस महान सपूत की किताब आपने लिखी है, हम भी आपकी परिस्थिति जानते हैं, अपन सामान्य परिवार से हैं, तो जब किताब तो लिख दी, किताब लिखने या पब्लिश कराने में क्या आर्थिक, वास्तव में क्या आर्थिक समस्याएं आ रही हैं? आर्थिक समस्या भी कह सकते हैं, क्योंकि किताब ऐसा तो है नहीं कि लिख दी है और छाप दी, छपने में तो वो छप जाएगी लेकिन उसका वजूद क्या रहेगा। जिस तरीके से हमने मेहनत की है और जिस तरीके से हम राजा किशोर सिंह को बुंदेलखंड में नहीं वरन पूरे देश भारत में लाना चाहते हैं, उसके लिए मैं अभी धैर्य रखा हूँ और समय का मतलब इंतजार कर रहा हूँ कि सही समय आए और मैं अपनी किताब पब्लिश कराऊं। तो कह सकता हूँ कि एक तो आर्थिक समस्या, दूसरी बात कुछ मिस्टेक हैं जो बाद में पता चली, कुछ डेटें हमें अभी भी पता चल पाई हैं कि कुछ उसमें सुधार होना है। तो चूंकि कवर पेज तो ओके है और किताब भी ओके है, 1-2 डेटें भी थोड़ी नायकीमाय हुई हैं और मैं चाहता हूं कि सभी का सहयोग रहा तो किताब तो जल्दी ही आनी है। और जैसे ही मुझे मतलब मेरी ही देरी है, मैं हाँ बोल दूँ तो किताब ही आ जाएगी। इतना संदेश दे वो चाहते हैं लोगों के लाने, चाहे कोई हो, राजा किशोर सिंह हो, चाहे और राजा हो या और क्रांतिकारी हो, कोई भी हो, यदि क्षणक भर
उन्होंने देश के लिए कुछ किया है, ऐसा नहीं कि वो आज दुनिया में नहीं है सो उन्हीं की बस बोल रहा है, वर्तमान में भी यही बात लागू होती है। यदि कोई व्यक्ति वर्तमान में भी देश के लिए कुछ कर रहा है तो हमें उसको आगे लाना होगा। हिंदू भाइयों, शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।